So friends, here I go. This is SN2 mechanism. The full name is substitution nucleophilic bimolecular mechanism. यहाँ पे हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया है, तो इसको हम आपको पता है इसका नाम है क्लोरोमीथेन और इसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं. ओके, जिस पे अटैक होगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. हमने इसको एक न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्ट करने की कोशिश की है. और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक जनरल डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे दी है न्यूक्लियोफाइल्स के बतौर, और ये इसको हम इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव गॉट डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड डेल नेगेटिव, मतलब स्मॉल चार्जेस यहाँ पे पैदा हुए हैं क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के माबैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसलिए चार्ज डिफरेंस यहाँ पे है. तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से आएगा. फ्रंट साइड से तो नहीं आ सकता, ये बैक साइड से आता है क्योंकि फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप को निकलना होता है, तो ये बैक साइड से आता है. ये देखिए ये बैक साइड से आया है और इसने अटैक किया है कार्बन पे. कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम है. तो यहाँ पर क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश में लगा है कार्बन के साथ, और इसी के साथ यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खिसक रहा है. उसकी दूरियां आप देख सकते हो बिल्कुल आया हैं, डॉट्स बहुत ज़्यादा है बनस्पत दीज डॉट्स के. तो यहाँ से छूट रहा है, ये नज़दीक आ रहा है. तो इस स्टेज को हम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, इसमें इसका जो नेगेटिव चार्ज ऊपर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है बिकॉज बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की खपत हो रही है. तो यहाँ पे जो ये चार्ज है ये कम होता जा रहा है, डेल नेगेटिव पे आप देख सकते हैं आ गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे डेल नेगेटिव था, कम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव चार्ज आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है और वो लगभग पूरा नेगेटिव चार्ज बन चुका है. तो इस स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 मैकेनिज्म में. अब इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके बाद पूरा बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और जो ये क्लोरीन है ये बाहर जाएगा एज आउटगोइंग ग्रुप, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया था, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो बनावट होती है हैलोजन की, वो पूरी उल्टी हो जाती है. तो उस उल्टे को हम कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बन गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नुमा जो दूसरी चीज़ है वो बाहर निकली, और इसीलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. और इसमें हमारे पास जो है जो हमारे पास फीचर्स है इसके SN2 मैकेनिज्म के, वो क्या क्या है वो आप देख सकते हैं. पहला फीचर ये है कि इसमें होती है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया था, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो उसकी बनावट डिज़ाइन था, वो पूरा उल्टा पड़ जाता है, वो उसका हो जाता है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा जो इसमें रेट होती है, आपको पता है रेट कहो, स्पीड कहो, वेलोसिटी कहो, रिएक्शन की जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में हो जाता है. इसको मत आप स्टेप मानिए कि यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ये एक ही स्टेप में हो जाता है. और ये एक ही स्टेप में जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशंस दोनों के इस रेट के ऊपर जो है वो गवर्न करते हैं रेट को. तो उनका दारमदार जो रेट का होता है वो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस पे होता है. तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे या इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, वहाँ पे रेट जो है वो बढ़ने वाली है. तो इसलिए यहाँ पर रेट जो होता है वो दोनों पे इन्हिसार होता है, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी. इसलिए इसी का नाम इसलिए पड़ा है, इसके मैकेनिज्म को पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर. ओके, देन वी हैव गॉट वन मोर फीचर. ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में ये होता है. तो उसका मतलब ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग जो है वो साइमल्टेनियस है. तो इसका एक और नाम भी देते हैं हम, उसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म. और इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि नॉन पोलर अगर हमारे पास सॉल्वेंट्स होंगे, अगर हमने ये रिएक्शन करवाई होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में,
تو وہ اس کو فیور کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ جو سالورنٹ کا جو چکر ہے اس پہ اسٹوڈنٹس بہت سوال کرتے ہیں کبھی کبھار. یہ سالورنٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر ہم ایک پولر سالونٹ لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس واٹر ہے یا ہمارے پاس الکوہول ہے جو کہ پولر سالونٹس ہے، تو ان پولر سالونٹس میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ کے پاس نیوکلیوفائل ہے تو نیوکلیوفائل کی ہو جاتی ہے سالویشن. کہنے کی بات یہ ہے کہ نیوکلیوفائل کو گھیرتا ہے پورا پولر سالونٹ، تو اس کی جو نیوکلیوفلسٹی ہوتی ہے، جو اس کا پاور ہوتا ہے اٹیک کرنے کا، وہ دھیما پڑ جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے اسے. اسی لیے جو ریٹ آف ریاکشن ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے. نیوکلیوفائل نہیں کر پاتا ہے اٹیک سبسٹریٹ کاربن پہ. اسی لیے ہمیں ان میکینزمز میں نان پولر سالونٹس کی جو ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس نان پولر سالونٹ ہے تو جو ریاکشن میکینزم ہے وہ SN2 سے جائے گا، کیونکہ نان پولر سالونٹس اس کو فیور کرتے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر جو ہے ہم نے لکھا ہے نیچے کہ نان پولر سالونٹ جو ہے وہ اس کو فیور کریں گے. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے SN2 میکینزم کا. تو آپ نے دیکھے فیچرز کیا ہے، اس میں ہوتا کیسے ہے، اور ایک سنگل سٹیپ میکینزم ہے. تو اس کے بعد میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں میں دکھاؤں گا آپ کو SN1 میں کیا ہوتا ہے. وہ بالکل مختلف ہے اس میکینزم سے. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. کچھ کوشچنز کوائریز ہوں گے، آپ مجھے رپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.